ई साला कप नम दे। ये लाइन हम पिछले 16 सालों से सुनते आ रहे हैं, पर ये लाइन कभी सच हुआ ही नहीं। ई साला कप नम दे हुआ ही नहीं। हाँ, आरसीबी की महिला टीम ने कर दिखाया। आरसीबी की पुरुष टीम ने जो काम अपने 16 साल में नहीं किया, आरसीबी की महिला टीम ने अपने दूसरे ही साल में कर दिखाया। तो मैं बस आरसीबी की पुरुष टीम से यही कहना चाहूंगा कि भाई कब खोलेगा तुम्हारा खून। इधर परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। खैर, तो हम लोग बात करने वाले हैं द किंग विराट कोहली की टीम, यानी कि आरसीबी, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस टीम ने भले ही एक भी ट्रॉफी नहीं जीता है, लेकिन इस टीम का फैन बेस भैया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा लॉयल है। क्योंकि आप 16 साल से ट्रॉफी नहीं जीतते हैं, फिर भी फैंस आपका साथ नहीं छोड़ते, इसका मतलब बहुत ज्यादा लॉयल आपके फैंस हैं। तो मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी अपने किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है? इससे पहले हमने बात किया था सीएसके किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, इससे पिछले वाले वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम सीएसके के दोस्त आरसीबी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो अपने किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं। मैंने दोस्तों बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मत कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा पहला तो नहीं, दूसरा ही वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये तो आप जानते ही हैं, शुरू में फर्स्ट टाइम बोलने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए, नो इंट्रो नो टाइम वेस्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आरसीबी के पहले रिटेंशन की। तो भैया बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर मैं 2 साल के बच्चे को भी यहाँ उठा के ले आऊंगा और उससे पूछूंगा कि बाबू आरसीबी का पहला रिटेंशन कौन होने वाला है, तो वो भी बता देगा कि भैया वो होने वाले हैं द किंग, द रन मशीन, विराट कोहली। इस पे कोई भी चर्चा बनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। वो मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको, विराट कोहली तो भैया रिटेन होने ही वाले हैं। पहले नंबर पे 18 करोड़ उनको दिया जाएगा और वो डिजर्व भी करते हैं। इस पे कोई भी चर्चा नहीं। जिस लेवल का भैया प्लेयर है, किस तगड़ा प्लेयर है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आरसीबी के दूसरे रिटेंशन की। तो यहाँ पे मुझे 2 कैंडिडेट्स लगे। पहला ग्लेन मैक्सवेल और दूसरा मोहम्मद सिराज। मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा और ये निष्कर्ष निकाला कि आरसीबी अपने दूसरे नंबर पर रिटेन करेगी मियां मैजिक मोहम्मद सिराज को। क्योंकि देखिए मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस इससे पिछले वाले आईपीएल में उतना ज्यादा खासा नहीं रहा है, लेकिन भैया लॉयल्टी मैटर्स करती है। आरसीबी के साथ से पिछले बहुत सालों से आरसीबी के साथ जुड़े आ रहे हैं और आरसीबी के साथ भैया लॉयल्टी का तो केस रहता ही है। अपने प्लेयर्स को आरसीबी बैक करती है, तो आरसीबी इनको रिटेन करेगी। और बात ये भी है ना कि ये विराट कोहली के फेवरेट है, विराट कोहली के चहीते हैं, और विराट के चहीते को भैया टीम से कौन ही निकाल सकता है। और इंडियन पेसर है, इंडियन पेसर की डिमांड तो मेगा ऑक्शन में वैसे ही ज़्यादा रहती है। पिछले मेगा ऑक्शन में इंडियन पेसर ही ज़्यादा महंगा बिका था, बहुत महंगे बिके थे। और बात करें तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम, T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती है साउथ अफ्रीका को हरा कर, उसके ये मेंबर भी थे, तो उस हिसाब से ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मोहम्मद सिराज को मुझे लगता है आरसीबी डेफिनेटली रिटेन करेगी और 14 करोड़ देगी दूसरे नंबर की टेंशन की। मैक्सवेल को मुझे लगता है इसीलिए रिटेन नहीं करेगी क्योंकि देखिए मैक्सवेल से थोड़ी सी खटपट की बात आ रही थी। कुछ टाइम पहले सुनने में भी आ रहा था कि आरसीबी और मैक्सवेल के संबंध भाई कुछ अच्छे नहीं है, मैक्सवेल ने आरसीबी को अनफॉलो कर दिया है, ये सुनने में आ रहा था। और बात करें परफॉर्मेंस की भी ना, तो आरसीबी का मैक्सवेल का जो परफॉर्मेंस था आईपीएल 2024 में इतना ज्यादा वाहियात था, इतना ज्यादा घटिया था। भैया अपने टीम के लिए वो खेलते थे तो एक पैर पे छक्का मारते थे, अफगानिस्तान के खिलाफ आपने देखा होगा। लेकिन जब उन्होंने आरसीबी के लिए खेला तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वाहियात था आईपीएल 2024 में। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आरसीबी रिटेन करेगी मैक्सवेल को, या फिर मैक्सवेल खुद शायद रिटेन नहीं होना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर की रिटेंशन की। तो तीसरे नंबर पे विल जैक्स हो सकते हैं, फाफ डू प्लेसिस हो सकते हैं, रजत पाटीदार हो सकते हैं। ये 3 नाम ऐसे थे जिनको मैंने सोचा समझा देखा, इनका परफॉर्मेंस भी ठीक था। फाफ डू प्लेसिस तो कप्तान थे, विल जैक्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। तो ये 3 में से कोई एक मुझे लगा ये 3 नंबर पे, तीसरे नंबर पे रिटेन हो सकता है। तो मैंने सोचा समझा और निष्कर्ष निकाला है कि आरसीबी तीसरे नंबर पे रिटेन करने वाली है विल जैक्स को। क्योंकि देखिए विल जैक्स भैया एक ताबड़तोड़ बैटर हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं। और पिछले आईपीएल में उन्होंने जो चुनिंदा मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। एक मैच में उन्होंने शतक भी मारा था। इसलिए मुझे लगता है कि विल जैक्स तीसरे नंबर पे आरसीबी रिटेन कर सकती है विल जैक्स को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विल जैक्स भैया 11 करोड़ में नहीं माने। तीसरे रिटेंशन को आप 11 करोड़ देंगे, लेकिन हो सकता है कि विल जैक्स नहीं माने 11 करोड़ में, क्योंकि देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थोड़े से लालची होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। उनको पैसे से ज्यादा मतलब रहता है भैया, खेल कूद से, ये सबसे ज्यादा उनको आईपीएल से मतलब नहीं है भैया। उनको पैसे दो, वो नाचने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो विल जैक्स 11 करोड़ में क्या मानेंगे? मुझे लगता है मान जाना चाहिए। अगर वो नहीं मानेंगे तो आरसीबी को रिटेन करना चाहिए रजत पाटीदार को।
भैया परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बोलता है। पिछले साल के आईपीएल में परफॉर्मेंस बहुत ही गजब का था उनका परफॉर्मेंस, बहुत ही धुआंधार बैटिंग की थी उन्होंने। तो अगर वो नहीं मानते हैं विल जैक्स तो आरसीबी को रिटेन करना चाहिए। रजत पाटीदार को एक इंडियन बैटर भी है। और अगर हम बात करें फाफ डू प्लेसिस की, तो भले ही इनके कप्तान है, लेकिन भैया एज एज इशू है उनके साथ। आरसीबी फ्यूचर्स की तरफ देखना चाहेगी, फ्यूचर की तरफ, और मुझे नहीं लगता कि आरसीबी फाफ डू प्लेसिस के बारे में सोच भी रही है उनको रिटेन करने का। तो चलिए बात करते हैं चौथे और लास्ट नंबर के रिटेंशन की, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 ही रिटेंशन रखे हैं आरसीबी के लिए, और ये क्यों रखे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए चौथे नंबर पे मैंने रखा है यश दयाल को। भैया भले ही रिंकू सिंह ने इनको मार दिया था 5 छक्का, लेकिन पिछले आईपीएल में उन्होंने माही को रोका था लास्ट ओवर में। पहले गेंद पे तो भले ही माही ने पूरे स्टेडियम के बाहर गेंद मार दिया था, छपड़े में गेंद मार दिया था, लेकिन उन्होंने रन डिफेंड कर लिए थे, आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा दिया था। तो यश दयाल एक अनकैप्ड प्लेयर है, तो इनको सिर्फ 4 करोड़ मिलेगा। तो यही मेन बात है, क्या ये 4 करोड़ में मानेंगे रिटेन होने के लिए, क्योंकि शायद ये ऑक्शन में जाए तो इनको 4 करोड़ से ज्यादा भी मिल सकता है। तो अगर यश दयाल मानते हैं 4 करोड़ में, तो आरसीबी अपने चौथे नंबर पर रिटेन करेगी। अगर नहीं मानते हैं तो आरसीबी को अपना चौथा रिटेंशन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आप किसी और को करेंगे कैप्ट प्लेयर को, तो आपको 18 करोड़ देना पड़ेगा, और आप 18 करोड़ उनको देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि भैया आप विराट को भी 18 करोड़ दे रहे हैं, और विराट आप किसी और को 18 करोड़ दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो विराट के लेवल का ही प्लेयर है। और भैया आरसीबी क्या, मैं तो कहूंगा कि पूरे दुनिया में अभी विराट के लेवल का करंट प्लेयर में कोई भी प्लेयर नहीं है। इसीलिए अगर यश दयाल नहीं मानते हैं तो आरसीबी को सिर्फ 3 रिटेंशन करना चाहिए। अगर यश दयाल मान जाते हैं तो चौथा रिटेंशन आरसीबी को यश दयाल के रूप में 4 करोड़ में उनको भी रिटेन कर लीजिए। तो मेरे यही थे 4 रिटेंशन आरसीबी के लिए। अगर आप आरसीबी के फैन हो तो आप अपना रिटेंशन कमेंट में जल्दी से लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीएसके का बात किया था, अगर आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो गाइज बस यही था मेरा, मतलब पहला तो नहीं दूसरा वीडियो है, लेकिन गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा दिल से। भाई अभी नया हूँ, नए को भैया कोई सपोर्ट नहीं करता, तो अपने भाई को आप सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।